कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला है, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई तथा फिर इसके बाद से पूरे जो कड़ी है, जैसे कि केस प्रश्न पत्र आउट हुए उसके बारे में सूचनाएं मिली। इसमें जो अभिषेक कुमार शुक्ला है वो जिस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है टीसीआई, ये उसका पूर्व कर्मचारी है। दूसरा शिवम गिरी, ये टीसीआई का वर्तमान कर्मचारी है तथा रोहित कुमार पांडे भी टीसीआई एक्सप्रेस का कर्मचारी है। तो इस प्रकार जो एजेंसी जिसको तय किया गया था उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है, जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी फरार हैं, जिनका नाम क्रमशः रवि अत्री, जो कि जेवर
गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन भोपाल भी आता जाता है। राजीव नयन मिश्रा का पूर्व इतिहास भी है और यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पकड़ा जा चुका है यूपी एसटीएफ के द्वारा, तथा मध्य प्रदेश के में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री जो अभी फरार है, उसका भी संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा मध्य प्रदेश के पेपर लीक करने में इसका हाथ था, तथा इस पे रोहतक हरियाणा में भी एक अभियोग पंजीकृत है। राजीव नारायण मिश्रा, जैसा मैंने बताया, पहले 2021 में भी यूपी टीईटी की प्रेस का पेपर लीक कराने में एसटीएफ के द्वारा जेल गया था। इस प्रकार ये पूरा गैंग इस प्रश्न पत्र को इसने लीक किया। रवि अत्री ने अभिषेक शुक्ला जो कि वर्तमान में जो पूर्व कर्मचारी है उसको बताया कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचेगा इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए, और यही बात अभिषेक शुक्ला ने अपने मित्र शिवम गिरी को भी बताया जो कि हमारे हिरासत में है। दिनांक 1/2/2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रवि अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी भेजा। रवि अत्री ने राजीव नयन मिश्रा को यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजा। दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला अहमदाबाद के होटल दशमेश पहुंचे। इसके बाद राजीव नारायण मिश्रा भोपाल से कार के द्वारा होटल पहुंचा, जहां टीसीआई के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इनसे मिले। रवि अत्री ने डॉक्टर शुभम मंडल को फोन करके पटना से अहमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया। राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी व रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से जो उसका हिंज होता है उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दी। शुभम मंडल बॉक्स खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है, और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पहले भी इस तरह से चीजें लीक करते रहते हैं जिससे कि किसी को कोई शक शुबा ना हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला
विक्रम धैया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनखड़, नीटू, धीरज उर्फ गोल्डी आदि अन्य लोगों को भी पास ऑन किया, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले ही एसटीएफ के द्वारा की जा चुकी है। इस तरीके से अभी तक की विवेचना जो हुई है उसके हिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां से पर्चे जो 4 पालियों की परीक्षाएं हुई थी, इसमें से 2 पालियों के परीक्षा के पेपर लीक किए गए। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई उसके प्रमाणिक साक्ष्य हम संबंधित माननीय न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कंपनी कौन थी जिसको प्रिंटिंग का ठेका दिया गया? टीसीआई तो ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी जहां से जो चीजें मुझे आपसे शेयर करनी थी हमने किया है, अगर उसकी आवश्यकता होगी हम वो भी आपके साथ। अभी तक की जो सूचनाएं मिली हैं, चूंकि हम लोग उस अंतिम कड़ी तक पहुंच गए थे जहां से 2 पेपर लीक हुए हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे जब भी कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त जो एओ, आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी उसके संबंध में भी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम अरुण कुमार सिंह और सौरभ शुक्ला है। इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है और ये जो हम लोगों की जांच से जो चीजें प्रकाश में आई है वो सेंटर से ही ये पेपर लीक कराए गए हैं और इस दोनों पेपर लीक करने में एक व्यक्ति का नाम कॉमन है, राजीव नयन मिश्रा। राजीव नयन मिश्रा इन दोनों पर्चों को लीक कराने में एक कॉमन फैक्टर है। शेष डिटेल चूंकि ये सेंटर से लीकेज है इसलिए इसमें कोई ऐसी जो ज्यादा विवेचना की आवश्यकता नहीं।